नमस्कार किसान मित्रों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल ई किसान में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त निर्मल विश्वकर्मा। जी हाँ किसान मित्रों, आपके लिए एक बार फिर से हम हमारे YouTube चैनल पे अपने सफ़ेद मूसली की खेती के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। तो हमारे साथ एक सफल किसान है जिसको मतलब हमने इनसे कई बार प्रयास किया संपर्क करने का, तो आज इनसे मुलाकात हो ही गई किसान मित्रों। तो आपके लिए सारी जानकारी हम हमारे वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। सफ़ेद मूसली खेती किस समय पे होती है, कितना फ़ायदा होता है और कैसे इसकी बुआई करते हैं, कहाँ से आपको इसका पूरा बीज मिलेगा किसान मित्रों। तो हम हमारे सफल किसान से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे नमस्कार सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे सर आए। तो सर आप अपना पूरा परिचय हमारे किसान मित्रों को दीजिए। मैं मदन लाल कछवा, ग्राम बड़कुआ रहने वाला हूँ, तहसील मसा, जिला नीमच। जी जी। मैंने ये इस वर्ष ये सफ़ेद मूसली लगवाई। ये प्लाट है अपना, ये एक कुंटल बीज लगाया हमने। इसमें ये 5-6 आरी जगह है, इसमें 1 कुंटल बीज लगाया है। जी जी। और इसमें ये कंद अभी ये पक गया बिल्कुल। तो सर आप हमें ये बताइए कि सर ये मतलब कि कितनी जगह होगी लगभग? ये करीबन 6 आरी जगह है। 6 आरी। तो किसान मित्रों देखिए यहाँ पे ये लगभग 6 आरी जितनी जगह है, और हमारे यहाँ 1 बीघा में लगभग 21 से 22 आरी जगह होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा किसान मित्रों। तो इन्होंने लगभग ये 6 आरी में लगाए हुए हैं, लगभग 1 कुंटल गीला जो बीज होता है वो लगाए हुए हैं। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ये इनका जो सफ़ेद मूसली का प्लॉट है, अभी ये पूरी तरह से इनका पकने लगा है। तो देख ही सकते हैं किसान मित्रों, कुछ इस प्रकार से कंद निकला है और जड़ भी देख सकते हैं कितनी शानदार तरीके से निकली है। तो सर आप हमें बताइए कि आपने इसके मतलब जुताई के लिए सर आपने पहले क्या किया होगा? जो खेत अपन को ट्रैक्टर से ही यहाँ का जोताई तैयार करना पड़ेगा। जी जी। 2 बार यहाँ का जोताई करी थी, गेरी, उसके बाद देसी खाद डाला, जी उसके बाद अपन को ट्रैक्टर से बेड बनाएंगे। जी जी। तो सर ये बेड के लिए आपने मतलब कि किस यंत्र का उपयोग किया होगा? और ट्रैक्टर का बेड बनाने का आता है स्पेशल। जी जी जी। हाँ, वो मिर्ची का, तरबूज का और सफ़ेद मूसली का बेड एक ही समान बनता है। जी। तो किसान मित्रों आप ये ध्यान रखिएगा, जो ये अपने जो बेड होता है ये ट्रैक्टर के पीछे जो इम्प्लीमेंट आता है, जैसे कि जो अपने मिर्ची के लिए बेड तैयार करना होता है, जैसे अपने तरबूज के लिए, वैसे ही इसका भी आप उसी प्रकार से बेड तैयार कर सकते हैं। तो सर आपने इसको जो लगाया होगा तो लगभग ये किस समय पे इसको लगाया था, तो कि जो अब इसको पकने का समय आ गया है? ये 16 जुलाई का लगा हुआ है। जी जी। 15 जुलाई से 25 जुलाई तक लगता है। 1 साल भर में 1 महीना में आप चौपाई कर सकते हैं इसकी। जी जी। और इसके ये कंद है ना, जी। ऐसा आता है बीज के लिए। जी। इसको वो रेजर वाला चाकू से कटता है। ये 3-4 भाग होता है इसका, और हर काड़ी 2 काड़ी 3 काड़ी इसके चिपक में रहना चाहिए। उसके प्रकार से ये बेड बन गई अपनी। इसमें जैविक खाद डाल दिया है। उन्होंने बताया कि बीज किस तरह से इनका जो तैयार होता है, किस प्रकार से इसकी चुपाई होती है। तो सर आप हमें ये बताइए कि लगभग 1 बीघा में कुल कितना बीज लगता है? 1 बीघे में ये 3 कुंटल बीज लगता है, 2.5 से 3 कुंटल। मतलब जो ये गीला ऐसा बीज होता कंद वाला गीला माल जी जी। जो मई महीने निकलता है, जून जुलाई में लगता है, और 1 बीघे में 2.5 से 3 कुंटल बीज लगता है। तो सर जैसे कि ये मतलब अपन ने बीज लगा दिया, तो सर इसको मतलब जो पानी पिलाने का प्रोसेस क्या होता है? पानी तो सर बेड पे लगेगा, तो इस पर या मिनी फुहारा या स्प्रिंकलर या अपने रेन पाइप, इसी से सिंचाई होगा इसमें। तो सर वैसे भी जैसे बारिश का मौसम होता है, तो इसको तो समय पे जैसे जो बारिश की जैसे पानी की तो कम जरूरत होगी क्योंकि बारिश का पानी आता है। वो तो कभी जैसे 15-20 दिन का अगर पानी नहीं गिरा तो 15 दिन में आप पानी पिला सकते हो। बाकी बारिश में इतना जरूरी नहीं पानी पिलाने का। जी। तो किसान मित्रों आप देख ही सकते हैं जो सफ़ेद मूसली की खेती है यहाँ पे जो मदन लाल जी कच्छावा द्वारा जो काफ़ी शानदार तरीके से की हुई है, और जो इनके द्वारा बताया गया है कि इसको पानी पिलाने के लिए आप रेन पाइप या मिनी फुहारे या जो ड्रिप इरिगेशन जो इस जैसे कि इसके अंदर ही होता है, बेड के अंदर ही, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसान मित्रों। क्योंकि ये बारिश के मौसम में लगने वाली फसल है, तो वैसे भी ऊपर का जो पानी आता है वो आता है। अगर नहीं आता है, अगर लगभग 15 दिन की गैप हो जाती है, तो आप इसका इस्तेमाल करके अपनी फसल को पानी पिला सकते हैं किसान मित्रों। तो सर आपने जैसे कि अपने पानी की तो बात कर ली, तो हमने सर्वप्रथम तो जो खाद की बात करनी थी, सर आपने इसमें कौन सा खाद दिया था? जैविक खाद डाला हमें तो। जी जी। इसमें ज्यादा देसी खाद और जैविक ही पड़ा है, रासायनिक का कम उपयोग करना पड़ेगा। तो किसान मित्रों रासायनिक खाद को आप छोड़कर देसी खाद यानी जो गाय का गोबर होता है, जो गोबर का खाद होता है, आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि जो आपकी फसल है वो और अधिक हो, और जो इसमें पूरा
नॉर्मल नेचुरल तरीके से होगी तो इसका जो बेनिफिट है, इसका भाव है वो भी अच्छा मिलेगा। और किसान मित्रों देख ही सकते हैं कुछ इस प्रकार से इनका जो सफ़ेद मूसली का जो पौधा है वो पकने लगा है, तो कुछ इस प्रकार से निकला है। तो सर ये बताइए कि 1 बीघा में कुल कितना बीज लगेगा लगभग? 1 बीघे में 2.5 से 3 कुंटल बीज लगेगा। 2.5 से 3 कुंटल जी जी ऐसा कंद वाला जी। और जो पक्के लगभग कितना निकल जाएगा? सर ये इस पक गया, अभी ये 5 महीने में पक जाएगा। 5 महीने के लिए अपन को अगर बेचना है मंडी तो 5 महीने बाद निकाल लो और इसकी पाल बदली से सिलवाई करके सुखा के मंडी बेच सकते हो। और बीज के लिए रखना है तो अभी ये इसके बाद में बीज रखे उसको दूसरी फसल लगाएंगे और पानी पिलाते रहेंगे। ये मई में निकलेगा बीज के लिए। तो सर जैसे कि ये अभी जैसे कि जमीन के अंदर ही रहेगा, अगर इसके साथ साथ अगर इस जो बेड है, किसान मित्र देखिए यहाँ पे बेड के जो बीज की दूरी है, अगर इसमें जो किसान अगर वो दूसरी फसल लगाना चाहे तो वो भी लगा सकता है किसान मित्र, ताकि उसको जो उसको बीज भी इसका सफ़ेद मूसली का मिल जाएगा, प्लस उसके साथ जो दूसरी फसल है वो भी ले सकता है किसान मित्रों। तो सर के द्वारा ये भी काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई कि अगर कोई किसान है जैसे सफ़ेद मूसली का बीज रखना चाहिए या उसको मतलब कि आगे के लिए फिर बुआई करनी चाहिए, तो किसान मित्रों वो जैसे कि ये अभी इसके अंदर ही रहेगा, प्लस उसके साथ जो बेड है इसमें दूसरी फसल लगा सकता है। तो सर जैसे कि इसके साथ साथ जैसे जो बेड के जो बीज की दूरी है, अब इसमें जैसे अगर जगह बच जाए तो किसान उस समय कौन सी फसल लगा सकता है? या अभी रबी फसल में ज्यादातर तो इसमें मटर की फसल होती है। मटर, हाँ, और धनिया भी लगा सकते हो जी जी, और चना भी लगा सकते हो। तो किसान मित्र जो बेड के जो बीज की दूरी आप इसमें धनिया, मटर, अपने जो भी आपको जो फसल उचित लगे वो लगा सकते हो। तो आप गेहूं भी लगा सकते हैं किसान मित्रों, हाइब्रिड जो गेहूं आते हैं उनको भी आप बेड के बीच में लगा सकते हैं और पानी उनको भी पिलाते रहेगा ताकि कोई नुकसान ना हो अपने सफ़ेद मूसली को भी। और नहीं, एक बात और पूछिए सर आपसे कि जो आपने ये बीज लगाया था उस समय इसके साथ साथ और बेड पे जो बेड के नीचे और उसमें और कौन सी फसल लगा सकते हैं? ये भी ये जड़ वाला ककड़ा लगा रखा है, इसके साथ में लगाया था हमने। जी जी, जो खाली जगह पड़ी थी ना, जी जी, इसमें ये जड़ वाला ककड़ा डाल दिया बीज, और वो बारिश ज्यादा होने से बीज बेच गया, कम रह गया पौधा। किसान मित्रों इन्होंने जो अपने सफ़ेद मूसली की खेती करी थी, इसके साथ साथ अगर बेड के बीच की जो दूरी बची थी तो इन्होंने यहाँ पे जो जड़ वाली अकड़ है उसकी खेती भी की थी, ताकि इन्होंने दोनों तरीके से मुनाफा कमाया जा सकता है किसान मित्रों। जैसे कि यहाँ तक तो बात हो गई थी, इसका क्या करेंगे तो अपने सर से पूछ लेते हैं कि जैसे कि अभी ये लगभग 5 महीने की फसल हो चुकी होगी, है ना? जी हाँ, 5 महीने की हो गई है। 5-10 दिन दीपावली बाद इसकी मतलब हार्वेस्टिंग होगी। तो सर जैसे इसकी हार्वेस्टिंग होगी तो उसके बाद सर इसका क्या करोगे? देखो जो अभी अपना बीज के लिए बुकिंग भी चल रहा है। जी जी, जिस किसान भाई को अगर बीज लेना हो तो बुकिंग करवा लो, नहीं तो अभी अपन दीपावली बाद निकालेंगे इसके। ये पाल बदली करके मंडी में बेचने के लिए माल तैयार करेंगे अपन। तो सर आप मुझे बताइए जिससे इसको आप मंडी में बेचोगे जी, तो इसके लिए कौन सी मंडी उपयुक्त रहेगी, ताकि जो मतलब और भी किसान है अगर वो भी इसको फसल लगा के इसको बेचना चाहे तो वो कौन सी मंडी में लेके अपने नीमच ही मंडी में ही बिकेगा ये माल, नीमच की औषधि मंडी में। औषधि मंडी में। तो सर इसका जो सूखे का क्या रेट होगा लगभग? सर इसका माल जो पाल बदली करेंगे, इसकी सिलाई करके माल सुखाएंगे, उसके बाद मंडी में बिक रहा है 1,40,000 से 70,000 तक बिक रहा है वर्तमान में अभी। जी किसान मित्र देख सकते हैं वर्तमान में इसकी जो कीमत है वो 1,40,000 रुपये से लेकर 1,70,000 के रूप में है। तो लगभग सर यहाँ तक तो जानकारी हो गई। जो किसान भाई इसको अगर 1 मतलब बीघा में लगाएगा तो आपके द्वारा कहा गया कि लगभग 15 से 20 कुंटल गीला माल होता है। हाँ, 1 बीघे में 15 से 20 कुंटल माल निकलता है। तो उसको अगर सुखाएंगे तो लगभग कितना माल निकल जाएगा? वो 3 से 4 कुंटल सूखा माल निकलेगा। 3 से 4 कुंटल सूखा माल निकल जाएगा, है ना? तो किसान मित्रों देखिए 3 से 4 कुंटल अगर आपका अगर सूखा माल भी निकल रहा है, अगर उसको अगर आप 1,50,000 रुपये से भी अगर गिनोगे तो लगभग किसान मित्रों आपको 6 लाख रुपए तक का आपको 1 बीघा से फायदा हो रहा है किसान मित्रों। तो ये सबसे औषधि फसल दूसरे फसलों के मुकाबले सबसे शानदार फसल है किसान मित्रों। तो आप इसको लगाइएगा और आपको बीज भी चाहिए तो हमारे जो सर है मदन लाल जी कच्छावा जी, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं इनके नंबर आपको डिस्प्ले पे शो करवा दूंगा, ताकि अगर आपको बीज चाहिए तो आप इनसे अभी संपर्क कर लीजिएगा। और इन पर देख ही सकते हैं ये इतनी अच्छी तरह से जो सफ़ेद मूसली है इसका बीज आपको
काफ़ी अच्छी तरह से मिल जाएगा। किसान मित्रों तो देख ही सकते हैं, ये आपको और पूरी जानकारी दे देंगे कि आपको किस समय पे बोना है और किस समय पे इसकी जो मतलब हार्वेस्टिंग करनी है, किस समय पे इसको पानी पिलाना है। तो किसान मित्रों पूरी जानकारी आपको इनके द्वारा दी जाएगी किसान मित्रों। तो और आप इनके पास अपने अमेरिकन अकरकरा भी हैं और अपने जो जड़ वाली अकरकरा है, इनके पास सारी औषधीय फसलों के बीज भी मिल जाएंगे किसान मित्रों, प्लस आपको सफ़ेद मूसली के बीज भी इनके पास मिल जाएंगे किसान मित्रों। तो आप इनसे एक बार ज़रूर संपर्क कीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी सफ़ेद मूसली के बारे में। तो सर ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और आप भी लगाइएगा। और एक बार आपका फिर से धन्यवाद। जय हिंद।